हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 10वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 3 पर विचार करेंगे। यो मामजम अनादिम च वेत्ति लोके महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वे पापे प्रमोच्यते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, यो माम अजम अनादिम चा, जो मुझको अजन्मा और अनादि मानता है, वेत्ति लोक महेश्वरम, और संपूर्ण लोकों का महा ईश्वर मानता है। असम्मूढ़ा समर्थेषु, तो वो मर्त्यों में असम्मूढ़ है, यानी पागल नहीं है, वो मनुष्य में पागल नहीं है। सर्व पापे प्रमुच्यते, और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो हम सुनेंगे इस श्लोक की व्याख्या किस प्रकार हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि देवता तथा महर्षि भी श्री कृष्ण की उत्पत्ति को नहीं जानते हैं। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि श्री कृष्ण की उत्पत्ति के विषय में नहीं जाना जा सकता है तो श्री कृष्ण को किस प्रकार जाना जा सकता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में अपने विषय में 3 बातें बताई हैं जिन्हें जानकर व्यक्ति मूर्ख नहीं बनता है तथा व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा, श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं, यह माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महा ईश्वरम, अर्थात जो व्यक्ति मुझे अजन्मा अनादि तथा लोक महेश्वर जानता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें जानना चाहिए कि वे अजन्मा हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर भगवान को अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न हैं जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न हैं क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि वे जब इस लोक में आते हैं तो भी वे उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इसीलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं इति। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहना चाहते हैं कि जीवों को जिस समय अजन्मा कहा जाता है उस समय उनके शरीर पर विचार ना करके जीवात्मा पर ही विचार किया जाता है, परंतु जिस समय श्री कृष्ण को अजन्मा कहा जाता है उस समय उनके शरीर तथा आत्मा दोनों पर विचार किया जाता है। वास्तव में तो श्री कृष्ण के शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। इस श्लोक में माम शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण जो देवकी के पुत्र हैं। अतः प्रश्न उठता है कि जो देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए, गोकुल में पले हुए थे, उन श्री कृष्ण को अजन्मा कैसे समझा जाए। परंतु रहस्य की बात यही है। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 3 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण का देवकी के गर्भ से जन्म हुआ उस समय देवकी ने श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की, हे श्री कृष्ण, आप संपूर्ण विश्व के कारण हैं, परंतु आपका कोई भौतिक कारण नहीं है। आपके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वेदों का कथन है कि आप ही इस संसार में एकमात्र सार हैं। समस्त वेदों में आपका ही वर्णन हुआ है। आपको समझ लेने पर व्यक्ति सब कुछ समझ लेता है। आपसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है, परंतु आपकी उत्पत्ति नहीं होती है। आप समस्त कारणों के कारण हैं। आपसे ही दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। जिस समय काल के वेग से प्रलय होती है, जिस समय सब कुछ नष्ट हो जाता है, उस समय केवल आप ही शेष रहते हैं। आपसे ही भौतिक प्रकृति के सभी कार्य प्रारंभ होते हैं। काल भी आपका एक अन्य रूप है। आप समस्त सौभाग्य के भंडार हैं। मैं आपकी शरण लेती हूँ इति। इस प्रकार यदि देवकी देवी जिन्होंने श्री कृष्ण को जन्म दिया वे देवी ही श्री कृष्ण को अजन्मा कहती हैं, तो फिर हमें
क्या अधिकार है कि हम कहें कि श्री कृष्ण का जन्म होता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण दूसरी बात कह रहे हैं कि वे अनादि हैं। इसके पूर्व श्री कृष्ण ने कहा था कि वे अजन्मा हैं। तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि ठीक है, हम मानते हैं कि श्री कृष्ण अजन्मा है, श्री कृष्ण को किसी ने जन्म नहीं दिया, परंतु हो सकता है कि श्री कृष्ण निराकार ज्योति से साकार हो गए हों। कई लोग कहते हैं कि परम सत्य तो निराकार है तथा श्री कृष्ण उसी निराकार से ही साकार रूप में प्रकट हुए हैं। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण का जन्म तो नहीं होता है, परंतु समय के अनुसार निराकार ज्योति से वे साकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि चूँकि निराकार ज्योति ही मूल है तथा परम सत्य है, अतः श्री कृष्ण का उतना महत्व नहीं है जितना निराकार ब्रह्म का महत्व है। परंतु श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण अनादि हैं, श्री कृष्ण का कोई आदि नहीं है। जो लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण का आदि निराकार ब्रह्म ज्योति है, वे मूर्ख हैं। निराकार ब्रह्म ज्योति तो श्री कृष्ण के शरीर का प्रकाश है। गीता 14:27 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वही उस निराकार ब्रह्म ज्योति के आश्रय हैं। गीता 2:12 में श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कोई भी समय नहीं था कि श्री कृष्ण नहीं थे अथवा श्री कृष्ण के स्थान पर निराकार ब्रह्म ज्योति थी। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने यही बात कही है कि इस घटना को किसी ने भी नहीं देखा है कि कभी श्री कृष्ण नहीं थे तथा कभी निराकार ब्रह्म ज्योति से श्री कृष्ण प्रकट हुए। इसलिए अच्छा यही है, यदि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अनादि हैं, तो हम मूर्खतापूर्वक ये ना सोचें कि शायद श्री कृष्ण निराकार से साकार हुए होंगे। अब यहाँ पर श्री कृष्ण तीसरी बात कह रहे हैं कि वे सभी जीवों के तथा सभी देवताओं के महेश्वर हैं। इसके पूर्व श्री कृष्ण ने कहा था कि वे अजन्मा हैं तथा अनादि हैं। तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि ठीक है, हम मानते हैं कि श्री कृष्ण अजन्मा है तथा अनादि हैं, परंतु हमें श्री कृष्ण से क्या लेना देना है। श्री कृष्ण यदि अजन्मा तथा अनादि हैं तो बने रहें, हमें श्री कृष्ण की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे केवल अजन्मा तथा अनादि ही नहीं हैं, वे सभी जीवों के महाईश्वर हैं। श्री कृष्ण संपूर्ण लोकों के महाईश्वर हैं, अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के रूप में जो तीनों लोक हैं तथा उन तीनों लोकों में जितने भी प्राणी हैं और उन प्राणियों के ऊपर शासन करने वाले अलग अलग अधिकार प्राप्त जितने भी ईश्वर हैं, उन सब ईश्वरों के भी महान ईश्वर श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री कृष्ण सभी जीवों के महाईश्वर हैं। इस बात का एक अर्थ तो ये है कि श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, सर्वोच्च ईश्वर हैं, उनसे ऊपर कोई ईश्वर नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति सोच सकता है, यदि श्री कृष्ण ईश्वरों के भी सबसे बड़े ईश्वर हैं तो मुझे श्री कृष्ण से क्या लेना देना है। मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ, मैं श्री कृष्ण से संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता हूँ। एक चींटी का भारत के प्रधानमंत्री से क्या संबंध हो सकता है। परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं लोक महेश्वरम, अर्थात गीता 5:29 में वे अपने को कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण प्रत्येक जीव से अलग अलग की तरह ईश्वर का संबंध रखते हैं। ऐसी बात इस भौतिक जगत में संभव नहीं है। जो व्यक्ति सर्वोच्च अधिकारी होता है वो प्रत्येक छोटे से छोटे व्यक्ति से संबंध स्थापित नहीं कर सकता है, परंतु श्री कृष्ण के साथ ऐसी बात नहीं है। वे प्रत्येक छोटे से छोटे जीव के साथ भी संबंध स्थापित करते हैं। श्री कृष्ण का संबंध पहले से ही प्रत्येक जीव के साथ है। गीता 18:61-62 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वही ईश्वर के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है तथा हमें उन्हीं की शरण लेनी है। यदि श्री कृष्ण हमारे हृदय में प्रसन्न होंगे तो हमें वो शांति प्राप्त होगी जो शाश्वत है। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि श्री कृष्ण की शरण लेने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि हम अपने ऊपर के अधिकारी से बात करें, फिर वो अधिकारी अपने ऊपर के अधिकारी से बात करेगा, फिर वो अधिकारी अपने ऊपर, इस प्रकार अंत में श्री कृष्ण के पास हमारी याचना पहुँचेगी। नहीं, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव श्री कृष्ण की शरण प्रत्यक्ष रूप से ले सकता है। अब
दूसरी शिक्षा। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते, अर्थात वही व्यक्ति अत्यंत मूर्ख नहीं है तथा वही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण असम्मूढ़ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सम्मूढ़ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम तथा मूढ़। सम शब्द का अर्थ है सम्यक रूप से अर्थात अच्छी प्रकार से, तथा मूढ़ शब्द का अर्थ है मूर्ख। इस प्रकार सम्मूढ़ शब्द का अर्थ हुआ अच्छी प्रकार से मूर्ख अर्थात अत्यंत मूर्ख। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को जन्मा अनादि तथा सर्वलोक महेश्वर समझ लेता है वो व्यक्ति असम्मूढ़ है अर्थात अत्यंत मूर्ख नहीं है। श्री कृष्ण को इन तीन प्रकारों से समझ लेने पर व्यक्ति मूर्ख तो फिर भी रहता है परंतु अत्यंत मूर्ख नहीं रहता है। क्योंकि उसने श्री कृष्ण को अपना आश्रय मान लिया है, उस समय वो अपने आप को मूर्ख समझता है, अतः वो श्री कृष्ण के आदेशों के अनुसार कार्य करता है, अपनी मूर्खता के अनुसार कोई कार्य नहीं करता है। ऐसी स्थिति में वो अपने को यद्यपि मूर्ख समझता है परंतु जो श्री कृष्ण के आश्रित नहीं होता है उसकी तुलना में वो अत्यंत बुद्धिमान होता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत मूर्ख है जो श्री कृष्ण को जन्म लेने वाला समझता है। फिर ऐसा व्यक्ति भी अत्यंत मूर्ख है जो यद्यपि श्री कृष्ण को अजन्मा समझता है परंतु अनादि नहीं समझता है। वो समझता है कि श्री कृष्ण निराकार ज्योति से निकले हैं तथा वह श्री कृष्ण से निराकार ज्योति को श्रेष्ठ समझता है। फिर ऐसा व्यक्ति भी अत्यंत मूर्ख है जो यद्यपि श्री कृष्ण को अजन्मा तथा अनादि तो समझता है परंतु श्री कृष्ण को सभी जीवों का परम ईश्वर नहीं समझता है। बुद्धिमान तो वही व्यक्ति है जो श्री कृष्ण को अजन्मा अनादि तथा सर्वलोक महेश्वर समझता है क्योंकि वो श्री कृष्ण की शरण लेता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को उपरोक्त तीन प्रकार से समझ लेता है वो अत्यंत मूर्ख नहीं है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि अधिकांश लोग श्री कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते हैं, अतः वे अपनी अहेतु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति यानी माया से कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्तगण ही जो भगवान के शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते, वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं, अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे लोग ही बुद्धिमान हैं जो श्री कृष्ण को उपरोक्त तीन प्रकार से समझ लेते हैं। भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय संख्या 2 में वर्णन आता है कि ब्रह्मा, शिव, नारद, देवल तथा व्यास आदि मुनियों ने श्री कृष्ण को उपरोक्त तीन प्रकार से समझकर उस समय श्री कृष्ण की स्तुति की जिस समय श्री कृष्ण कंस के कारागार में देवी के गर्भ में थे। उनकी स्तुति इस प्रकार की थी, हे श्री कृष्ण, आप अपने वचन को सत्य करते हैं, आप ही परम सत्य हैं, आप तीनों कालों में सत्य हैं, आप सत्य के कारण हैं, आप सत्य में ही निवास करते हैं, आप सत्य के भी सत्य हैं, आप सत्य के द्वारा ही देखे जाते हैं, आप सत्य की आत्मा हैं, अतः हम आपकी शरण लेते हैं। हे श्री कृष्ण, आप सदैव ज्ञान से पूर्ण रहते हैं और बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। आपके अवतार भक्तों के लिए अत्यंत सुखकारी होते हैं परंतु दुष्टों के लिए भयंकर होते हैं। हे श्री कृष्ण, आपके चरण कमल इस भवसागर को पार करने के लिए नौका के समान हैं। जो लोग आपके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं उनके लिए यह अथाह भव समुद्र बछड़े के खुर से बने हुए गड्ढे के समान हो जाता है। हे श्री कृष्ण, जो लोग अपनी कठिन तपस्या से अपने को मुक्त हुआ मान लेते हैं उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है क्योंकि उनके मन में आपके
चरण कमलों के प्रति सेवा की भावना नहीं है, अतः वे कठिनाई से प्राप्त हुए ऊंचे पद से अवश्य गिर जाते हैं। परंतु हे श्री कृष्ण, जो लोग आपके चरणों के प्रति स्नेह से बंधे हुए हैं, वे कभी भी परम गति से भ्रष्ट नहीं होते हैं। आपके द्वारा सुरक्षित रहते हुए वे बड़ी बड़ी बाधाओं के भी सिर पर पैर रखते हुए चलते हैं। हे श्री कृष्ण, आपका शरीर तीनों गुणों से अतीत है तथा परम दिव्य है। आपका शरीर भौतिक नहीं है। हे श्री कृष्ण, आपके नामों तथा रूपों की महिमा का उन्हें कभी भी ज्ञान नहीं होता है। जो लोग परम सत्य को निराकार मानते हैं, केवल आपके भक्तों को ही आपके नामों, रूपों तथा गुणों की महिमा का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को अजन्मा, अनादि तथा सर्वलोक महेश्वर समझ लेता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि वो इन तीन बातों की वास्तविकता का अनुभव करता है। वो समझता है कि श्री कृष्ण ऐसे ईश्वर नहीं हैं जो कभी ईश्वर नहीं थे। वो समझता है कि श्री कृष्ण ऐसे ईश्वर नहीं हैं जो पहले ईश्वर नहीं थे तथा बाद में ईश्वर बन गए। वो समझता है कि श्री कृष्ण अनादिकाल से ईश्वर हैं तथा ऐसा कोई भी समय नहीं आएगा कि श्री कृष्ण ईश्वर नहीं रहेंगे। प्रजातंत्र राज्य में एक निश्चित अवधि के लिए ही प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, परंतु श्री कृष्ण का इस प्रकार चुनाव नहीं होता है। वे सभी जीवों के महान ईश्वर हैं। यदि जीव श्री कृष्ण की शरण नहीं लेगा तो वह माया की सेवा करने के लिए विवश होगा। इस प्रकार ये समझने की बात है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को अजन्मा, अनादि तथा लोक महेश्वर समझ लेता है, वो अवश्य ही श्री कृष्ण की शरण लेता है। तथा गीता 18:66 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उनकी शरण लेता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्व पापे प्रमुच्यते। प्रमुच्यते शब्द का अर्थ है प्रकृष्ट रूप से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि वो पापों से इस प्रकार मुक्त नहीं होता है कि वो आगे चलकर पुनः पापों से लिप्त होगा। प्रमुच्यते का अर्थ है कि वो सदा के लिए सभी पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वो श्री कृष्ण का ही नित्य दास है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये मोरे अनादि जाने लोक महेश्वर, सच्चिद आनंद श्रेष्ठ अव्यय अजर, मर्त लोके असमूढ़ ये व्यक्ति है यही मात्र जानी तार सर्व पाप क्षय। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं मर्त लोके असमूढ़ ये व्यक्ति होए, अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति महामूर्ख ना होकर भक्त होता है वो श्री कृष्ण को सर्व ईश्वर समझ लेता है, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो आज के श्लोक में भगवान ने बहुत बढ़िया ये ज्ञान दिया है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि उनकी उत्पत्ति को ना तो देवता जानते हैं ना महर्षि जानते हैं, है ना। तो फिर कोई व्यक्ति सोचेगा कि श्री कृष्ण की उत्पत्ति को देवता महर्षि नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण की उत्पत्ति तो हुई होगी, है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ऐसा सोचने से भी अपराध होता है। ऐसा सोचने से भी अपराध होता है कि श्री कृष्ण की उत्पत्ति को तो कोई नहीं जानता है, लेकिन कभी श्री कृष्ण की भी उत्पत्ति हुई होगी, हैं। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त प्राणियों का महाईश्वर मानता है, असमूढ़ा समर्थकेषु, तो वही मनुष्यों में असमूढ़ है, विशेष मूर्ख नहीं है। सर्व पाप है प्रमुच्यते, सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो इतनी बड़ी बात, समस्त पापों से छूटना, है ना, केवल इतना मानना, है ना। तो इतना मानना, है ना, तो ये जो है मतलब कुछ विशेष बात है, बड़ी महत्व की बात है, कि श्री कृष्ण को इस प्रकार माना जाए, हैं। तो वे जो है अजन्मा भी हैं और अनादि में हैं
और समस्त लोगों के महेश्वर हैं, है ना। असमूढ़ा समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। इतने मात्र से कोई व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, तो फिर हम क्यों ना इस बात का लाभ उठाएं। अगर श्री कृष्ण ने कहा है ना, तो श्री कृष्ण की कही बात को अगर हम दोहराएं, हैं, हम सब पापों से मुक्त हो जाएंगे, हैं। लेकिन अगर अपनी बात जोड़ते हैं, श्री कृष्ण ने ये कहा, फिर हम अपनी तरफ से बोलते हैं कि नहीं, श्री कृष्ण ने तो ये कहा है, लेकिन फिर भी हो सकता है, कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ हो कभी, हो सकता है, कि श्री कृष्ण पहले नहीं थे, या थे तो सर्वलोक महेश्वर नहीं थे। इस प्रकार के विचार अगर आते हैं तो व्यक्ति पापों से मुक्त नहीं होता है ना। तो सबसे बढ़िया यही है स्थिति कि हम पापों से मुक्त हो जाएं। श्री कृष्ण ने जो कहा उसी को ही मानना। धन्यवाद। हरे कृष्णा।